जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। हम आपको सीटेट की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। इससे पहले हमने हिंदी की पेडागोजी की जो प्रैक्टिस सेट है पूरी समाप्त कर दी है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बना दी गई और सीडीपी की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, कुछ वीडियो उसके भी आ गए। हम एसएसटी की भी प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला टॉपिक क्या है। हमारा एसएसटी सामाजिक विज्ञान 6 to 8 के लिए इंपॉर्टेंट होता है और पहला टॉपिक है हमारा प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज यह टॉपिक होगा हमारा। तो इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न और साथ ही विगत वर्ष प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए इस टॉपिक से वह भी हम आपको कराने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो पर नए हो तो एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद निर्णय करिएगा ये क्लास कैसी है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार के आपके लिए लाए हैं। आपके लिए लाए हैं पहला क्वेश्चन, आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। उसी प्रकार एक क्वेश्चन देख लीजिए, सभी क्वेश्चन हैं ऐसे क्वेश्चन जो वही पेपर में आते होंगे वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो को। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको एसएसटी पढ़ना है तो आराम से पढ़ना होगा सीटेट, क्योंकि एसएसटी बहुत टफ होता है। आप अगर समझेंगे नहीं तो यह बहुत ही टफ लगेगा, अगर आप समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया। बी ऑप्शन, आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। सी ऑप्शन, कुछ औजारों के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। और डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो कौन सा कथन सत्य है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। चलिए अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा सीटेट पूछता है, अगर आप समझेंगे नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे, आपको हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन, भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे जिन्हें खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन, आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। केवल ए, केवल बी, ए बी और ना तो ए और ना ही बी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए बताइए, कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आरंभिक मानव जो है भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले आरंभिक मानव रहते थे, उन्हें हम खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, जो यह ऑप्शन ए हमारा होगा वह सही हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, आमतौर पर आरंभिक मानव खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। आपको पता होगा पहले यह अनाज जो था वह नहीं था, तो उनका भोजन का माध्यम था कृषि। कृषि के बजाय शिकार के से जो प्राप्त होता था वही वह भोजन करते। तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं प्रारंभिक समाज टॉपिक है हमारा। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न और प्रीवियस ईयर के जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वो अभी हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन देखिए, आरंभिक मानव पूर्व स्थलों में रहते थे। और बी ऑप्शन, पूर्व स्थल उसे कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। एक देखिए केवल ए, दूसरा केवल बी, ए बी, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा कथन सत्य होगा। तो आरंभिक मानव पूर्व स्थलों में रहते थे, यह कथन भी सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन, पूर्व स्थल उसे कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो ए बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ए बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, भीमबेटका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेटका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है हमारा, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन, यहाँ स्थित गुफाओं और कंदराओं में आदि मानव निवास करते हैं। और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए बताइए, केवल ए, केवल बी, केवल ए बी और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा कथन सत्य होगा। भीमबेटका के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए भीमबेटका के संदर्भ में। तो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको पता होगा। नहीं पता तो आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थित है। यहाँ स्थित गुफाओं और कंदराओं में आदि मानव रहते थे, यह भी सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है,
सीटेट पेपर देते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप प्रश्नों का लेवल देख के डरिएगा मत, क्योंकि प्रश्न थोड़े बड़े बड़े रहेंगे लेकिन उत्तर आप समझेंगे तो आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, पाषाण औजारों के निर्माण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ऑप्शन देखिए, पाषाण उपकरणों का निर्माण दो प्रकार से किया जाता है, और बी ऑप्शन, पहला पत्थर से टकराना तथा दूसरा दबाव शुल्क तकनीक अपनाना। चलिए बताइए क्या सही हो जाएगा। पाषाण औजारों के संदर्भ में, तो पाषाण औजारों के संबंध में दोनों कथन हमारा सही हो जाएगा, बी सी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टॉपिक वाइज क्लास है आपके लिए, शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आग की खोज, यहाँ पर आग की खोज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर लिखिए आग की खोज। ठीक है, आग की खोज के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आग की खोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। चलिए ये ऑप्शन देखिए, आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल में राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन, आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। और सी ऑप्शन, मानव को आग की जानकारी निम्न पूर्व पाषाण काल में हुई थी। चलिए बताइए, तो आधुनिक जो आंध्र प्रदेश के कुरनूल में राख के अवशेष मिले, यह ऑप्शन सही है, क्योंकि कुरनूल आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर राख के अवशेष मिले थे। ठीक है, और आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, यह भी सही है। और मानव को आग जलाने की जानकारी जो है निम्न पूर्व पाषाण काल से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट कर सकते हैं आप, अब वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, देखिए क्या है। ए ऑप्शन हमारा, भारत में पूर्व पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग थे। और बी ऑप्शन, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से प्राप्त हुए। चलिए बताइए, शुतुरमुर्ग के संदर्भ में यह आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या सही हो जाएगा। भारत में पूर्व पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग थे, यह ऑप्शन सही है, क्योंकि शुतुरमुर्ग जो है पूर्व पाषाण के दौरान उस समय थे। ठीक, अब बी ऑप्शन देखिए, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पाटनेपुरा स्थल से प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। पाटनेपुरा स्थल जो है महाराष्ट्र में है, यहाँ पर प्राप्त हुआ था अवशेष। तो ए और बी दोनों सही जाए, क्योंकि कथन जो सत्य है वही पूछा गया है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। थोड़ा हम वीडियो को तेज गति से कराएंगे ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन देखिए, यह 10,000 वर्ष से पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। बी ऑप्शन, इस काल में पत्थर के औजार प्रायः छोटे हुआ करते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। केवल ए सही होगा, केवल बी, ए और बी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, कमेंट करिए। नवपाषाण काल के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नवपाषाण काल जो संदर्भ में जो कथन पूछा जा रहा है आपसे, यह 10,000 वर्ष से लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप याद कर लीजिए, एक फैक्ट वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। ठीक है, और अगला ऑप्शन देखिए, इस काल में पत्थरों के औजार प्रायः छोटा हुआ करते थे, यह भी सही होते हैं। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। कथन गलत आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन देखिए, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल भीमबेटका को कहा जाता है। नवपाषाणिक पूरा स्थल मेहरगढ़ है। और सी ऑप्शन, महापाषाणिक पूरा स्थल हल्लोर में है, हल्लोर है। ठीक, चलिए बताइए, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा कथन सत्य होगा, कमेंट करिए एक बार, कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा कथन सत्य है, कमेंट करिए। चलिए कमेंट करिए, कौन सा कथन गलत है आपसे पूछा जा रहा है, माफ करिएगा गलत पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा कथन गलत है। चलिए बताइए, तो गलत हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, नव पूर्व पाषाणिक पूरा स्थल जो है भीमबेटका है, वो तो सही है। नव पाषाणिक पूरा स्थल जो है मेहरगढ़ भी है, वह सही है। लेकिन महापाषाणिक पूरा स्थल हल्लोर नहीं है, यह ऑप्शन गलत है हमारा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए ऑप्शन देखिए, बुर्ज होम नवपाषाणिक पूरा स्थल है। बी ऑप्शन,
कुरनूल गुफाएं पूरा पाषाणिक पूरा स्थल हैं, और सी ऑप्शन ब्रह्मगिरी महापाषाणिक पूरा स्थल है, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, सत्य और असत्य जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है उसको ध्यान से आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, नहीं तो आप असत्य पूछा जा रहा है सत्य का टिक कर देंगे तो वह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, असत्य कथन आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो कौन सा कथन असत्य है बताइए, चलिए कमेंट करिए। बुर्ज नवपाषाणिक पूरा स्थल है, हमने अभी आपको ऊपर ही क्वेश्चन में बताया, यह सही है, ऑप्शन सही है होगा। ठीक है, ठीक, चलिए। और कुरनूल गुफाएं पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, यह भी सही हो जाएगा। ब्रह्मगिरी महापाषाणिक पूरा स्थल है, यह भी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा जा रहा है तो तीनों के तीनों सत्य कथन है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, चलिए डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थल महापाषाणिक पूरा स्थल के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन देखिए भीमबेटका, बी ऑप्शन चिरांद, सी ऑप्शन मेहरगढ़, और डी ऑप्शन आदि चन्नलोर। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महापाषाणिक पूरा स्थल के रूप में जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको टफ लग रहे होंगे मुझे पता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सीटेट मिडिल का पेपर 6 to 8 का पेपर देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक को, इस एसएसटी को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एसएसटी 60 नंबर का पूछा जाता है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा एसएसटी का, जो होता है 6 to 8 वाले के लिए। ठीक, तो 6 to 8 के लिए आपका 60 नंबर का एसएसटी पूछा जाता है। आपको नहीं पता तो जान जाइए, टॉपिक भी कराएंगे और पेडागोजिकल जो क्वेश्चन टॉपिक दिए गए वह भी हम आपको कराएंगे। जुड़िए हमारे साथ एक बार, चैनल पर हमारे साथ जुड़िए और तैयारी अच्छे से करिए। इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट, रीट जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई किया है। यूपी टेट प्राइमरी का 6 to 8 वालों का उसका भी क्वालिफाई किया, और सी टेट का भी मिडिल और प्राइमरी दोनों का क्वालिफाई किया, और रीट भी दोनों भी क्वालिफाई किया था मैंने। हम आपको इसलिए तैयारी करा रहे हैं ताकि आप भी जान जाइए किस तरीके से पहली बार में क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारा कुछ उद्देश्य नहीं है। ठीक, आपको पास कराना चाह रहे हैं। बहुत लोग इसी पात्रता परीक्षा में ही फंसे हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि आप पहली ही बार में पात्रता परीक्षा को पास करिए, और अपने जो लक्ष्य है, किसी सिलेक्शन लीजिए, किसी राज्य के हों आप, सभी राज्य में सीटेट अलाउ होता है, आप उस राज्य में अपने दम पर सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, हमारा यही लक्ष्य है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, आप नोट कर लीजिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके किस काल में बनाए गए थे? मनके, शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके किस काल में बनाए गए थे? ए ऑप्शन देखिए पूर्व पाषाण काल, बी ऑप्शन मध्य पाषाण काल, सी ऑप्शन नवपाषाण काल, और डी ऑप्शन महापाषाण काल। चलिए बताइए महापाषाण काल, चलिए उत्तर बताइए। तो शुतुरमुर्ग के अंडों से जो मनके बनाने का काम किया गया था तो वह हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से हम चालू कर रहे हैं विगत वर्ष, जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए थे वह हम आपको चालू कर रहे हैं इस क्लास में। आप देखिए विगत वर्षों से जो प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए वह स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार शेयर करिए वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। एक भरोसा करिए हमारे ऊपर, एक बार हम आपको इतनी बेहतर तरीके से तैयारी करा रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, टॉपिक वाइज क्लासेज करा रहे हैं। हम आपके परीक्षा में पहले ही बार पास कराने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है, चलिए अब विगत वर्षों से जो प्रश्न आए वह हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए, सीटेट 2012 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिए प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व पाषाण स्थल है? चलिए पूर्व पाषाण स्थल की बात की गई तो ए ऑप्शन है भीमबेटका, बी ऑप्शन है बुर्ज होम, सी ऑप्शन है इनाम गांव, और डी ऑप्शन है हल्लूर। चलिए बताइए कौन सा स्थल हो जाएगा पूर्व पाषाण स्थल? पूर्व पाषाण स्थल हमने ऊपर बताया तो भीमबेटका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सीटेट 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। हम आपको जो ये करा रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर का टॉपिक वाला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, पेपर उठाइए, उसमें से जो हम सन बता रहे हैं उसको सन देख खोजिए, उसके बाद प्रश्न खोजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार खोज सकते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है। कैसा पूरा स्थल है? अभी इस प्रकार के क्वेश्चन ऊपर ही कराया, थोड़ा इसका क्वेश्चन का तरीका चेंज हो गया। ठीक है, ऑप्शन देखिए पूर्व पाषाणिक, बी ऑप्शन नवपाषाणिक, सी ऑप्शन महापाषाणिक, डी ऑप्शन सूक्ष्म पाषाणिक। चलिए बताइए, तो पूर्व पाषाणिक स्थल है भीमबेटका। चलिए अगला प्रश्न। सीटेट 2013 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न क्या है? किस स्थान पर मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? मृतकों को जो उत्तर की तरफ सिर करके दफनाया जाता है वह कौन स्थान है? ए ऑप्शन देखिए इनाम गांव, बी ऑप्शन बुर्ज होम, सी ऑप्शन मेहरगढ़, और डी ऑप्शन भीमबेटका। चलिए बताइए
मृतकों को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। किस काल में दफनाया जाता था, कहाँ पर दफनाया जाता था? तो मेहरगढ़ में दफनाया जाता था। मेहरगढ़, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन मेहरगढ़ में दफनाया जाता था। चलिए अगला प्रश्न सीटेट 2014 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए जो सितंबर में 2014 में हुआ था उस सीट में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए क्या है। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्षों पहले गांव में रहना प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन से वे क्षेत्र हैं? चलिए ए ऑप्शन नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, बी ऑप्शन सुलेमान तथा किर्थर पहाड़ियाँ, और सी ऑप्शन गंगा तथा यमुना दोआब, और डी ऑप्शन दक्कन तथा कोंकण। आप लोग काफ़ी लोग मारेंगे सी ऑप्शन, क्योंकि गंगा और यमुना दोआब जो है बहुत विकसित डेल्टा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो ऑप्शन होगा सी, बी ऑप्शन होगा, सी नहीं बी ऑप्शन होगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुलेमान तथा किर्थर पहाड़ियों में 8000 वर्षों पहले गांव में रहना प्रारंभ किए थे मानव, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुलेमान तथा किर्थर पहाड़ी। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ। प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन देखिए, एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती है। बी ऑप्शन उन जानवरों का पीछा करना जिसे वह शिकार करते थे, और सी ऑप्शन संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, और डी ऑप्शन जल संसाधनों की खोज। चलिए बताइए, सही नहीं आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। चलिए तो बताइए, तो संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, ये ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन गलत है तो यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है हमारा, मानव इतिहास में कौन सा युग सबसे लंबा था? सबसे लंबे युग की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखिए, पूरा पाषाण युग, बी ऑप्शन महापाषाण युग, सी ऑप्शन मध्य पाषाण युग, और डी ऑप्शन नवपाषाण युग। चलिए बताइए कौन सा युग सबसे लंबा था? तो जो युग था सबसे लंबा तो वह था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल सबसे लंबा युग था। चलिए सबसे लंबा युग पूरा पाषाण काल था, जो 3 काल में विभक्त किया गया था, ठीक है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल 3 कालों में विभक्त किया गया था, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर खाली स्थान एक दिया गया है, उसमें भरने के लिए आपको कहा गया है। देखिए प्रश्न देखिए, में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है किस में? यहाँ पर लिख सकते हैं किस में, ठीक है। आप इसे भी लिख सकते हैं किस में, उसको भी आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए किस में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है? ए ऑप्शन देखिए कर्नाटक तथा तमिलनाडु, बी ऑप्शन तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा, और डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए, प्राचीन शैल चित्रकला जहां पर मिली वह था मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। चलिए यह क्लास कैसी लगी? सीटेट 2014 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है, देख लीजिए आप। यह क्लास कैसी लगी आपको? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तब भी कमेंट करिएगा। किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तब भी कमेंट कर सकते हैं आप। जो आपको टॉपिक नहीं आ रहा उसको कमेंट करिए, हम आपको उसको भी करा देंगे, ठीक है। चाहे एसएसटी हो गए, चाहे पॉलिटी हो गए, जिस टॉपिक से आप संबंधित हैं आप कमेंट कर सकते हैं। मैथ से हो गए मैथ से करिए, जिससे भी टॉपिक संबंधित आपको दिक्कत लग रही, प्रैक्टिस सेट चाह रहे हैं टॉपिक वाइज, आप कमेंट करिए, हम उसकी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में बस इतना है, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।